नमस्कार दोस्तों। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो चल रही है उसको लेकर के आवेदन का पत्र का जो प्रारूप है उसको लेकर के बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आवेदन पत्र का प्रारूप किस तरीके का होना चाहिए। और मैं चमोली ज़िले के जो विज्ञप्ति निकली थी उसके अंतर्गत जो प्रारूप दिया है उसे आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं किस तरीके का प्रारूप है आवेदन पत्र का। आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले आपका नाम है हिंदी में और फिर अंग्रेजी में, और उसके बाद पिता का नाम, माता का नाम, और जो विवाहित महिला है उनके लिए पति का नाम। इसके बाद आपकी जो जन्म तिथि है अंकों में और फिर शब्दों में। इसके आगे आपका गृह जनपद है, और इस गृह जनपद को लिखने के अलावा आप इसमें स्थायी निवास अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ संलग्न करेंगे। स्थायी पता इसके बाद आपने अपना देना है, और यहाँ पे आपने अपनी स्वप्रमाणित फ़ोटो भी लगानी है बगल पर, और उस पर हस्ताक्षर करना है फ़ोटो लगाने के बाद में। पत्र व्यवहार का आपका पता यहाँ पे लिखा जाएगा, स्थायी पता जो आपका जो स्थायी निवास है, डोमिसाइल है, उसमें जो लिखा हुआ है, और पत्र व्यवहार का पता जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ आप अपनी डाक मंगाना चाहते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पर आप देंगे अपना, और 1 जुलाई 2020 को आप अपनी आयु की गणना करेंगे। जितनी आपकी एज है, कितने वर्ष, कितने माह, कितने दिन, वो यहाँ पे आप लिख लेंगे। इसके बाद शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यता का विवरण है। तो पहला हाई स्कूल, इंटर, स्नातक। इसके बाद आपका द्विवर्षीय डीएलएड, बीटीसी इत्यादि अगर है तो उसको आप यहाँ पे चढ़ाएंगे। उसके बाद 4 वर्षीय बीएलएड, बीएड, डीएड, शिक्षा शास्त्र, स्पेशल एजुकेशन जो बीएड होता है उसके बारे में यहाँ पे आप लिखेंगे। तो हाई स्कूल में जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे आप वर्ष लिखेंगे हाई स्कूल का, और श्रेणी लिखेंगे, किस श्रेणी में आपने उत्तीर्ण किया है। विषय लिखेंगे अपने, संक्षिप्त में आप लिख सकते हैं विषयों के नाम। और उसके बाद प्राप्तांक लिखेंगे कि आपका कुल कितने अंक आए थे। पूर्णांक लिखेंगे कि कितने में से आपके उतने अंक आए हुए हैं। उसके आगे आप अपना प्रतिशत लिखेंगे, और उसके आगे बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी गुणांक पर है तो यहाँ से आगे अपना गुणांक आप लिखेंगे। तो जैसे आपका हाई स्कूल का जितना प्रतिशत होगा उस प्रतिशत में 0.75 का गुणा करेंगे, और इस पूरे में 10 से आप भाग दे देंगे। तो ये आपका यहाँ पे हाई स्कूल का गुणांक निकल के आ जाएगा। तो आप यहाँ पे उसे भर देंगे। वैसे ही इंटर का ही पूरा विवरण भरेंगे, वर्ष, श्रेणी इत्यादि इत्यादि, और अंत में जो प्रतिशत आएगा उस प्रतिशत को यहाँ पे 1.5 से गुणा करके 10 से उससे भाग दे देंगे। ऐसे ही यहाँ पे स्नातक का आप निकालेंगे। स्नातक में भी आप अपना तीनों वर्षों का जो टोटल होता है, अंतिम जो आपकी मार्कशीट होगी उसका वर्ष यहाँ पे लिखेंगे, और अपनी श्रेणी लिखेंगे फाइनल, तीनों जोड़ करके आपका कितना बना है। अपने विषय लिखेंगे, प्राप्तांक लिखेंगे, और पूर्णांक लिखेंगे, प्रतिशत लिखेंगे, और फिर यहाँ पे 2.25 से गुणा करेंगे और 10 से उसे भाग दे देंगे इस प्रतिशत को, और आगे उसके गुणांक चढ़ा देंगे। डीएलएड इत्यादि आपका है तो इसे आप भरेंगे, अदरवाइज आप इसे छोड़ देंगे। 4 वर्षीय बीएड वाले जो हैं वो जो बीएलएड वाले हैं या फिर जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं तो वो सैद्धांतिक में अपना यहाँ पे विवरण भरेंगे। तो पहले वर्ष लिख लेंगे जब उन्होंने बीएड किया हुआ है, किस श्रेणी में पास किया है, और विषय आपके बीएड के जो रहते ही हैं। प्राप्तांक और पूर्णांक आप यहाँ पे लिखेंगे। पहले आप थ्योरी का लिखेंगे, सैद्धांतिक अर्थात थ्योरी के आप मार्क्स का लिखेंगे। जैसे जो पहले बीएड होता था 800 नंबर का होता था, तो 600 नंबर की आपकी थ्योरी होती थी और 200 नंबर का प्रैक्टिकल होता था। तो सैद्धांतिक में 600 में से आपकी कितनी आई है, और प्रैक्टिकल में आपकी 200 में से कितनी आई है, दोनों को आपने अलग अलग लिखना है। तो जो ऊपर वाला जो सैद्धांतिक है उसमें आप तीन, उसका जो परसेंट निकलेगा आपका, वो उसमें 3 का गुणा करके 10 से भाग देना है। और प्रयोगात्मक के परसेंटेज में, उसके प्रतिशत में आपने क्या करना है, 1.5 का गुणा करके 10 से भाग देना है। तो इसका गुणांक भी आगे लिख लेंगे दोनों का। और इसके नीचे लिखा है सी टेट यू टेट, तो यहाँ पे आप अपना सी टेट यू टेट का वर्ष लिखेंगे, कब आपने क्वालिफाई किया था, जो भी आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं। फिर आप उसकी श्रेणी तो आप छोड़ देंगे, यहाँ पे विषय भी आप उस पर लिख सकते हैं जो जो आपके सी टेट पर रहे हैं। प्राप्तांक आपने कितना प्राप्त किया है, और पूर्णांक तो आपको पता है 150 नंबर का होता है। तो और उससे आगे उसका प्रतिशत आप निकाल लेंगे। तो जितना आपके अंक हैं उसका, उसमें उस प्रतिशत में 1 का गुणा करके 10 से भाग दे देंगे। तो सीधे सीधे आप ये मान के चलिए कि 1 पॉइंट दशमलव का घटा देंगे। तो यहाँ पे आपकी जितनी वो है मार्क्स है वो यहाँ पे उसका गुणांक यहाँ पीछे लिखा, आप इसके पीछे बॉक्स में लिख लेंगे। तो यहाँ पे आपका कुल मिला के सारे गुणांक बन जाएंगे। इसके बाद आप विषय वर्ग लिखेंगे नीचे, आप विज्ञान के हैं, विज्ञानेतर के हैं, क्योंकि भर्ती दोनों वर्गों के हिसाब से होनी है।
जाति आप अपना जो भी आप जनरल, SC ST OBC EWS कहीं भी आते हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे, और इसका आपने प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा अगर आप आरक्षित श्रेणी से हैं तो। क्षैतिज आरक्षण में अगर आप हैं तो उसको भी आप देंगे। अगर आप फ्रीडम फाइटर और जो इत्यादि जो भी अन्य आरक्षण की जो श्रेणियाँ होती हैं वो भी आप यहाँ पे लगाएंगे अगर आपका यहाँ पे होगा, अगर आप यहाँ पे हाँ लिखते हैं। और संलग्न कितने आपके लगे हैं ये भी आपने गिनने हैं। जितने आपने यहाँ पे डेटा आप चढ़ा रहे हैं वो सारा का सारा यहाँ पे लगेगा। तो आपको हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और हाई स्कूल और इंटर के दोनों मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की तीनों मार्कशीट और वो जो डिग्री होती है आपकी, इसके अलावा B.Ed की आपकी मार्कशीट और डिग्री, और जो यहाँ पे आपका यूटेट सीटेट है जो भी आपका है, एक आपको उसको यहाँ पे लगाना है जिसमें आपके अधिकतम अंक हो और जो अभी वैलिड हो, ये आपको यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं लगभग 11 प्रमाण पत्र ये आपके बन जाते हैं। और यहाँ पे अगर आप जाति का प्रमाण पत्र लगाएंगे अगर आप आरक्षित श्रेणी से है तो 12 यहाँ पे हो जाएगा, और 36 में आपका 13 हो जाएगा, और ऊपर आपका स्थायी निवास होकर के 14 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आपने इसके बाद डिक्लेरेशन को भरना है, और इस डिटेल को आप यहाँ पे जब भरेंगे तो इसको भरने के बाद में यहाँ पे अपना नाम और जो आपके जो भी आपके अभिभावक हैं उनका नाम आपको यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे आपने घोषणा करनी है कि जो डिटेल्स मैंने दी हैं वो सभी सत्य हैं, और अगर कहीं भी असत्य पाई जाती है तो इसको यहाँ पे निरस्त कर दिया। यहाँ पे आप नीचे आप हस्ताक्षर करेंगे और आपका एड्रेस होगा तो इधर आप डेट लिखेंगे। तो इस तरीके से ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी भी कोई आपका डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।